अच्छा, तो अब हम एक काम करेंगे अपना कि इंटरफेसेस जितने भी हमारे इंटरफेसेस की जो फाइल्स हमारे, अब इंटरफेसेस के अंदर हम अपना इंटरफेसेस के अंदर हम अपना कोड स्टार्ट करना। तो अब जैसे कि ये हमारा पहला इंटरफेस है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब जाहिर सी बात है, मॉडल मॉडल हमारे पास होगा तो हम इंटरफेस से आप इंटरेक्ट कर पाएंगे ना कि रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी का मॉडल हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। उससे पहले हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे हम कैटेगरी की। कैटेगरी को मतलब मैं डिपेंडेंसी बोल रहा हूँ लेकिन इसको हम डिपेंडेंसी होती नहीं है ये, ठीक है। गेट और इसको हम बोल देंगे गेट कैटेगरीज, ठीक है। ये इसने गेट कैटेगरीज कर लिया, फिर हमने बोला कैटेगरी को गेट कैटेगरी इंटीजर आईडी, आईडी से इसने गेट करा। फिर हमने बोला आई कलेक्शन और पोकेमॉन, पोकेमॉन का हमने और फिर हमने उसको बोला गेट पोकेमॉन्स, तो पोकेमॉन्स बाय कैटेगरी, गेट पोकेमॉन बाय कैटेगरी। और इसमें हमने इंटीजर कैटेगरी आईडी को हमने इसमें भेजा। फिर हमने उसको बोला कि बूल, ये सारे मतलब इंटरफेस फंक्शन हैं सारे ना, बूल कैटेगरी एग्जिस्ट। ये हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये वाली कैटेगरी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, ठीक है। फिर हमने उसको बोला, पहले हम मतलब इसको हमने चेक कराने के बाद बोला बूल क्रिएट कैटेगरी, और उसके अंदर हमने भेज दिया कैटेगरी और उसका एक इंस्टेंस हमने उसमें पास करा दिया। फिर हमने बोला बूल अपडेट कैटेगरी और उसमें इंस्टेंस पास करा दिया। फिर हमने बोला कि बूल बूल डिलीट कैटेगरी और उसमें हमने उसका इंस्टेंस पास करा दिया, ठीक है। फिर हमने उसको बोला बूल सेव, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर उसको हमने सेव की जो कमांड थी ना, वो हर कैटेगरी की इंटरफेस की होगी कमांड, जाहिर सी बात हम सेव भी कर लेंगे अपना डेटा इंस्टेंट कराने के बाद। तो हमने ये आई कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर हमने ये सेव करा लिया। अब हम अपने बाकी इसके अंदर क्या करेंगे कि अब सब में सेम काम होगा कि सब में बस फंक्शन बनाने हैं। तो हम क्या करें, रिपोजिटरी का कोड है, हम जाएंगे अपने गिटहब के ऊपर और अपना कंट्री रिपोजिटरी हमने ओपन किया, वहां से हमने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया लाके, सिंपल सा, ठीक है। इसी तरह ओनर का हम करेंगे, ओनर पे हम गए इंटरफेसेस, इंटरफेसेस हमने ओनर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ओनर हमने यहाँ से कॉपी किया और लाके हमने यहाँ पे ओनर को हमने पेस्ट करा दिया, ठीक है। और इसके अलावा पोकेमॉन की हमने पोकेमॉन पे गए, हमने यहाँ से पोकेमॉन सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से पोकेमॉन का ये कोड सिलेक्ट करा, अपने कोड में लाकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने रिव्यूअर में आए, रिपोजिटरी में जाके हमने अपना रिव्यू सिलेक्ट करा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे रिव्यूअर और रिव्यू दो हैं। तो यहाँ से हमने अभी हम जो कॉपी कर रहे हैं कोड वो है EW, इसके आगे में EW आ रहा है, ER नहीं आ रहा। तो हमने EW वाला ओपन करा, रिव्यू, रिव्यू होता है जो एक यूजर देता है, और रिव्यूअर वो होता है जो यूजर होता है, खुद होता है रिव्यूअर, और जो उसने रिव्यू दिया होता है वो उसका रिव्यू होता है, ठीक है। ये हमने रिव्यू के अंदर से ये कॉपी किया, रिव्यूअर के अंदर से हमने ये कॉपी किया और हम रिव्यूअर के पास है और हमने इसमें आगे पेस्ट कर दिया। ये हमारे सारे जितने भी हमारे इंटरफेसेस थे वो क्रिएट हो गए, यहाँ पे इंटरफेस पे सारा हमारा कोड जो था वो यहाँ पे पूरा हो गया। तो अब हम जो है ना रिपोजिटरी, जो हमारा फोल्डर बनाया था रिपोजिटरी के अंदर, हमने जो हर उसकी क्लास की जो रिपोजिटरीज हमने क्रिएट करी थी हर एंटिटी की, तो अब हम उसका कोड कर लेते हैं कि हमें जब हमारे पास आई कैटेगरी जो हमारे इंटरफेसेस थे कि उसमें जब हमारे पास जो सर्वर की रिक्वेस्ट जो आएगी, ठीक है, तो वो क्या चीज़ मांग रहा है, तो वो जो चीज़ मांगेगा वही चीज़ को रिटर्न करनी है। तो वो हम बेसिकली एक कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर हम उसका हम जो है पूरा मतलब आपको पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्रिएट करना है आई कैटेगरी रिपोजिटरी है ना, इसको हमने वो बनाना है एक कैटेगरी, जैसे नेम स्पेस हमने इसका डिफाइन कर दिया। तो अब हमने क्या करना है,
यहाँ पे रखना है प्राइवेट डेटा कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि डेटा कॉन्टेक्ट्स अगर नहीं बताएंगे डेटा कॉन्टेक्ट्स हमने बताया यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्ट्स। अच्छा, जो भी चीज़ें जैसे ग्रीन हो जाएंगी ना तो उनके ऊपर उनकी वो है डिपेंडेंस, उनकी जो वो है आपकी लाइब्रेरीज वो ऐड होती जाएंगी। डेटा कॉन्टेक्ट्स और टैब दबा के कॉन्टेक्ट्स अंडर स्कोर कॉन्टेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे पब्लिक कैटेगरी रिपोजिटरी। कैटेगरी रिपोजिटरी को हमने यहाँ पे ऐड करा, उसके बाद फिर हमने उसके अंदर डेटा कॉन्टेक्ट्स और कॉन्टेक्ट्स को हमने भेजा, और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जो हमने कॉन्टेक्ट्स का जो हमने ऊपर वो बनाया था डेटा कॉन्टेक्ट्स का जो हमने ये बनाया था ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ बुला लेना है। उसके बाद फिर हमने पब्लिक बूल का फंक्शन बनाएंगे जिसपे हमारे पास हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, और उसमें हम अब कैटेगरी एग्जिस्ट करवानी है तो हमें एक आईडी देनी पड़ेगी, तो हमने आईडी यहाँ पे देंगे और फिर उसको हम रिटर्न करेंगे यहाँ से, क्योंकि डेटा बेस जब वो रिपोजिटरी से कोई चीज़ मांगे तो रिपोजिटरी उसको रिटर्न भी करेगी कुछ, तो यहाँ से हम रिपोजिटरी से रिटर्न कराएंगे उसको हम कॉन्टेक्स्ट जो हमारा हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो, और क्या क्या हमने देखा कैटेगरीज, जितनी भी हमारी कैटेगरीज डॉट एनी का फंक्शन होता है। एनी के फंक्शन के अंदर आपने क्या करना होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये सी एक बेसिस आप समझो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो रिपोजिटरी के अंदर का ऑब्जेक्ट है, और वो अपनी अब जाहिर सी बात है जैसे कि अगर एक टेबल है, टेबल का एक हमने इंस्टेंस क्रिएट करा सी, तो वो इंस्टेंस का अपने पास एक एट्रीब्यूट होगा सी आई डी। अब वो सी आई डी को मैच करेगा, हमने जो आईडी दी होगी, जो हमने आईडी दी है उस आईडी से वो मैच करेगा, और जब वो मैच हो जाएगा तो उसको रिटर्न करा देगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे हम पब्लिक बूल क्रिएट का बनाएंगे, पब्लिक बूल क्रिएट कैटेगरी। क्रिएट कैटेगरी का हमने बनाया। अच्छा, इसके अंदर हमने कैटेगरी का ऑब्जेक्ट पास करा, कैटेगरी की हमने जो वो बनाई हुई थी अपनी मॉडल वो, और उसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कराना है। ठीक है, वो हमने पास कराया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर क्या लिखना है कि कॉन्टेक्स्ट ऐड रिटर्न अभी हम नहीं करा सकते क्योंकि हमें रिटर्न जो है सेव की स्टेटमेंट करनी होगी, तो कॉन्टेक्स्ट को हम लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट के आगे हम लिखेंगे डॉट ऐड, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, और ऐड के आगे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने लिख दिया आगे, और हमने आगे उसको बंद कर दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दोबारा से जो है ना मतलब रिटर्न कराना है, रिटर्न, और रिटर्न हम कराएंगे सेव की स्टेटमेंट। सेव का भी हम आगे सेव रिटर्न हम सेव कराएंगे। सेव का भी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, सेव हम क्या लिखेंगे, पब्लिक पब्लिक बूल सेव का फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, और सेव के फंक्शन में कुछ नहीं आ रहा, वार सेव्ड इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट, और फिर कॉन्टेक्स्ट को हम जो है डॉट इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट डॉट, और फिर डॉट के आगे हम फंक्शन कॉल करेंगे सेव चेंजेस का, सेव कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, ओपन किया हमने क्या, और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है सेव्ड को, बट ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्योंकि कुछ तो वैल्यू हमें चाहिए 0, तो ट्रू दे देना वरना आप फॉल्स दे देना, मतलब डेटाबेस फाइल कुछ जाए तो आप रिटर्न ट्रू करा देना वरना आप फॉल्स रिटर्न करा देना। ठीक है, सेव चेंजेस का भी जो एरर आ रहा है वो भी अभी
आगे खुद रिजॉल्व हो जाएगा जब हम आगे और कैटेगरीज डिपेंडेंसीज और ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने बना दिया। अच्छा क्रिएट करने के बाद हम डिलीट कैटेगरी का कोड करेंगे। डिलीट कैटेगरी इसने आगे हमें ऑटो बता दिया। ठीक है, उसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव। इसमें हम रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव, और इसमें भी हम कैटेगरी जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था कैटेगरी का वो हम पास करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिटर्न जो सेफ वाला हमारा जो रिटर्न सेफ था हम वही करा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं अपना पब्लिक। अब यहाँ पे हम अपनी वो बता देंगे कि पब्लिक आई डिपेंडेंसी जो थी हमारी हम वो बता देंगे पब्लिक आई कलेक्शन। और आई कलेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे जाएगी कैटेगरी, क्योंकि जो हमारा मॉडल था वो कैटेगरी का मॉडल था और कैटेगरी का मॉडल था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे गेट कैटेगरीज। गेट कैटेगरीज का हमने फंक्शन बनाया था उसमें इंटरफेसेस के अंदर, तो हम वो वाला इंटरफेस का फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम जो है यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा डॉट कैटेगरीज वाले जो है हमारे वो डॉट टू लिस्ट। ये पूरी लिस्ट जो है ना वो आपको रिटर्न करेगा ये। और ठीक है, कोई इसमें वो नहीं जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप कॉल करोगे पब्लिक, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर आपके पास यहाँ पे जाएगा कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी था वो, और उसके साथ उसका गेट कैटेगरी का फंक्शन आप यहाँ पे गेट कैटेगरी का फंक्शन बनाओ बुलाओगे और इंटीजर उसमें आईडी पास कराओगे, इंटीजर आईडी। और जब आपने पब्लिक कैटेगरी और गेट कैटेगरी का फंक्शन आईडी बुलाई तो आप उसका रिटर्न कराओगे। यहाँ से रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न कराओगे आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज को यहाँ से रिटर्न कराएंगे हम, डॉट कैटेगरीज डॉट वेयर, और फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। फिर वही ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे थे, इंस्टेंस जो क्रिएट कर रहे थे ना, इस तरह इंस्टेंस क्रिएट करना है हमने। और फिर वो क्रिएट करने के बाद हमने बनाना है फिर ई डॉट आई डी, जैसे कॉल बैक फंक्शन होते हैं ना इस तरह ये काम करता है कि आपने आईडी कॉल करी, उसके बाद उसको आपने चेक कर लिया कि वो आपकी जो गिवन आईडी है उसके बराबर है, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट का जो फंक्शन है आपने इसका वो कॉल करना है और उसको ओपन करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप आ जाओ आई कलेक्शन, आई कलेक्शन। अब यहाँ पे हम पोकेमोन को ऐड करेंगे क्योंकि पोकेमोन ऐसी बात है कैटेगरी से किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो पोकेमोन। और फिर उसके अंदर हम गेट पोकेमोन। अब हमने वो जो कैटेगरी बनाया था तो वहाँ पे हमने सारे फंक्शन कॉल्स किए थे, तो ये सारे वो फंक्शन है जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, गेट कैटेगरी, गेट पोकेमोन बाय कैटेगरी, और इसके अंदर हम सेंड करेंगे इंटीजर कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये हमने सेंड करी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है, रिटर्न कराना है कॉन्टेक्स्ट डॉट पोकेमोन। अच्छा यहाँ पे हम पोकेमोन कैटेगरीज जो हमने बनाया था ना पोकेमोन कैटेगरीज वाला उसको हम रिटर्न कराएंगे यहाँ पे। और ये भी चेक करेंगे वेयर, एक हमने अपनी वो लगानी डेटाबेस की, जैसे हमारी क्वेरी होती है ना उससे हमने क्वेरी लगानी है यहाँ पे, और फिर उसका इंस्टेंस लिखेंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए ज़रूरी उसके अंदर, वेयर कैटेगरी। ये बेसिकली आप बोल लो कि आप एक वो लिख रहे हो डेटाबेस की अपनी आप कमांड लिख रहे हो ताकि आपको वही चीज़ मिले जो आप चाह रहे हो, जो आपका फंक्शन चाह रहा है, जो आपका यूजर चाह रहा है, कैटेगरी आईडी। ठीक है, अच्छा इसमें एरर से दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ई नहीं लगाया, ई डॉट कैटेगरी आईडी। अब ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, ई डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल्स
अच्छा, इसने आगे हमें खुद ही ऑटो सजेस्ट कर दिया कि आप कैटेगरी आईडी डॉट टू लिस्ट हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी आईडी तक चाहिए था, कैटेगरी आईडी, और उसके आगे हमने लगाना है डॉट सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद फिर हमने दोबारा से क्वेरी लगानी है, क्योंकि अब हमारी उसकी सिलेक्ट के बाद फिर हमने कॉल बैक फंक्शन जैसा हमारा होता है वही है, और फिर हमने सी के साथ सी डॉट पोकेमॉन को हमने यहाँ पे कॉल करना है, और फिर अब आगे हम लगाएंगे डॉट टू लिस्ट, और ओपन करके इसको हम छोड़ देंगे। डॉट टू लिस्ट बना है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है अपडेट करने के लिए, तो पब्लिक अपडेट अच्छा अपडेट कैटेगरी का फंक्शन बनाना है, और फिर उसके अंदर हमने कैटेगरी को कॉल करा, और फिर उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसमें हमने कॉन्टेक्ट्स को अपडेट, अगर कोई चीज़ यूजर की तरफ से कोई अपडेट करने के लिए चीज़ आ रही है तो कॉन्टेक्ट्स डॉट अपडेट का फंक्शन हम बना चुके थे अपने मॉडल्स उसके अंदर, इंटरफेसेस के अंदर, तो वहाँ से वो वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ऊपर वही है, और यहाँ पर हमने रिटर्न कराना है ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये बिल्ड नहीं किया हुआ इसलिए आ रहे हैं, तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। बिल्ड हम सबसे लास्ट में करेंगे हमेशा, ठीक है। ये अच्छा हमारा कोड कंप्लीट हो गया इसका, हमने पूरा मतलब ये एक डेटाबेस से अब हमने वो रिपॉजिटरी क्रिएट कर दी है यहाँ पे। अब रिपॉजिटरी से डायरेक्ट डेटाबेस से उठेगा हमारा सारा डेटा, जितना भी उठ रहा है ना डेटा, वो सब रिपॉजिटरी से उठेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कंट्री रिपॉजिटरी वगैरह के अब हम कंट्री रिपॉजिटरी पे चलते हैं, तो इसका भी टाइम लगेगा इसमें लिखने में, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने रिपॉजिटरी के अंदर, गिटहब पे जाके रिपॉजिटरी में जाएंगे, और अब यहाँ से कंट्री रिपॉजिटरी पे जाके हम अब जो कोड है हम वो यहाँ से कोड उठा लेंगे। अब वो कोड हमें उठाना है तो हम यहाँ से उठाएंगे, हमेशा जो पब्लिक क्लास के बाद से कोड उठाएंगे, पूरा कोड कॉपी नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी जो क्लासेस आपने बनाएंगे उनके नेम्स में फर्क आ जाएगा। ये आपने पेश कर दिया, जो भी डिपेंडेंसीज थी वो ऑटोमेटिकली ऊपर ऐड हो गई हैं। ऑटो मैपर की हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी ताकि हमारी डेटाबेस, हमारे जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो किस तरह मैप होगा, वो ऑटो मैपर का काम कर, ऑटो मैपर जो वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, ओनर रिपॉजिटरी में हम आ जाते हैं। ऑनर रिपॉजिटरी के अंदर हमारे पास यही सेम काम है, सबके अंदर यही सेम काम हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम सबके कोड सबके उठा के ले आते हैं, पहले के कोड पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ किसमें क्या काम हो रहा है। ये पोकेमॉन रिपॉजिटरी का कोड आ गया, ये रिव्यूअर पे हम ये हमारा रिव्यूअर का आ गया। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी जो भी फाइल्स क्रिएट करनी है उनके नेम्स जो है ना, जो मैंने बताया आपने वही रखने हैं, नहीं तो फिर आपको उनमें फाइल्स में नेम्स चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं दोबारा रिव्यूअर में ही आ गया, इसका ये इशू आ जाता है कि दोनों सेम नेम्स है ना, इसलिए आपका इशू आ जाता है। तो हमने यहाँ पे रिव्यू वाले का करना था, तो मैंने रिव्यूअर का वहाँ डाल दिया ले जाके कोड। तो ये एरर्स आपसे भी आते हैं क्योंकि सेम नेम है ना, तो उसका ये इशू हो सकता है बस, और कोई मसला नहीं आएगा। कंट्रोल वी कंट्रोल एस, ये जो नेम्स है आप यहाँ ये आपने पेश करा और ये आपका डिफॉल्ट नेम यहाँ शो हो रहा था, तो बस ये सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ एरर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका रिव्यू रिपॉजिटरी है, उसका रिव्यू का बनाया हमने मैपर,
जो फंक्शन होता है बेसिकली वो मैप करता है आपका किस चीज़ को, मतलब आपका कौन सी डेटाबेस का जो टेबल है वो किस डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्ट है, और उसका मतलब उसको फिर किस हिसाब से उसने किस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ये करना है या फिर उसका मॉडल जो है वो मैप करना है, वो उसको वो बताता है। ठीक है। अच्छा, रिव्यू बैनर इससे दे रहा है कि रिव्यू को हमने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। रिव्यू ऐड करके क्योंकि ऊपर हम डिपेंडेंसी ऐड हुई होती है ना, तो उसका एरर इसलिए आ जाता है, वरना एरर नहीं आएगा। बाकी जो फंक्शंस के जो एरर आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे जब हम आगे सबके कोड करेंगे। सर यहाँ पे रिव्यूअर का आ रहा है तो अच्छा, तो यहाँ पे अब जैसे ये रिव्यूअर का आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ से हटाएंगे, और सिर्फ एक किसी एरर को अगर आप रिजॉल्व कर दोगे तो आपका बाकी सारे एरर्स वो खुद ही रिजॉल्व कर देगा उसमें से। ठीक है, इसका हमने कर दिया रिजॉल्व, इसका हमने कर दिया रिजॉल्व, और इसी तरह सबके रिजॉल्व हो जाएंगे एरर। ठीक है, सबके एरर्स इस तरह रिजॉल्व हो गए। अच्छा, ये जो रिपॉजिटरी है ना, इसके अंदर एक लास्ट एरर, सारे हमने एरर्स रिजॉल्व तो कर दिए थे, ठीक है कर दिए, लेकिन जो लास्ट एक एरर जो हमें, मतलब अगर आप ऐसे कोड को देखोगे, ऐसा कोई इसमें कोई अंडरलाइन नहीं हुई हुई, मतलब कोई रेड लाइन शो नहीं हो रही, कोई ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही, जिससे पता चले कि कोई एरर है या कोई वार्निंग है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, वो एरर ये है कि हमने अपनी रिव्यू रिपॉजिटरी को आई कैटेगरी रिपॉजिटरी से हमने मैच नहीं कराया, जबकि उसको हमें मैच करना जरूरी है। रिपॉजिटरी आई रिव्यू रिपॉजिटरी से हमने इसको करा दिया। अब ये जो है इससे लिंक हो गई ना, अब इसका मतलब इसका एक आप समझो कि हमने इसके दरमियान में इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिकली ये वो आप कह लो कि एक तरह का इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, वो यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सब में जो है ना यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड करना है, नहीं तो आपका जो आप प्रोग्राम ऐसे तो कोई एरर नहीं आएगा, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा फैच होकर नहीं आ रहा होगा, एरर दे रहा होगा। वो एरर जो है ना वो इसी से रिजॉल्व होगा कि आपने ये यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐसे कोई यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये रिव्यूअर है यहाँ पे, अच्छा रिव्यू और रिव्यूअर में भी गलती हो रही होगी, तो वो भी आपने देखना होगा कि वो क्या चीज़ आप कैसे ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब हमारी जो कैटेगरी जो हमारी रिपोजिटरी है उसका हमारा टोटल काम जो है ना, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब हम कंट्रोलर्स का पे काम करेंगे कि कंट्रोलर्स का बेसिकली का काम होता है कि आपकी पूरी एपीआई को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके डेटा को मतलब के यूजर से लेकर और आपके डेटाबेस तक, और डेटाबेस से पूरा जो है यूजर्स तक ले जाने का जो सारा हमने सेटअप जो हमें करना है वो सब हमें कंट्रोलर्स में करना होता है। तो हम कैटेगरी कंट्रोलर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बाहर हमने जो है अपनी जो एपीआईज होती हैं हमने उनको जो है बाहर राउट, एक पूरा राउट बताना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा राउट, और फिर राउट के अंदर हमने अपनी एपीआई का राउट बताना है। ये जर्नल जो है ना आपका वो होता है, पाथ होता है, तो आपने वो बताना है, और उसके अंदर आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कंट्रोलर को आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने एपीआई कंट्रोलर को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस क्लास के अंदर जो कैटेगरी कंट्रोलर की जो क्लास है, जो हमारी कैटेगरी कंट्रोलर की क्लास है, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर हम बोल देंगे, कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है कंट्रोलर्स का कंट्रोलर, और फिर हमने यहाँ पर एक प्राइवेट हमने यहाँ पे एक वो बनाना है, बोलेंगे इंस्टेंस क्रिएट करने में, जो कि होगा आई कैटेगरी रिपॉजिटरी का, आई कैटेगरी रिपॉजिटरी, और उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे हम कैटेगरी रिपॉजिटरी, बट हम उससे पहले अंडरस्कोर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक और बनाना है प्राइवेट रीड ओनली, और उसके अंदर हमने आई मैपर लगाना है। आई मैपर मैंने आपको बताया था कि वो टोटल सब मतलब जो है
आपके राउट्स को, आपके डेटाबेस को, और मतलब डिफरेंट चीज़ों में काम आ रहा होता है कि किस चीज़ से वो किस तरह से आपने मैप करना है ना। तो आई मैपर हम लगाएंगे यहाँ पे, और उसका भी हम एक अदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, मैपर, मैपर के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कि पब्लिक कैटेगरी, जो कैटेगरी को कंट्रोल कर रहा होगा बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर अब हमने, अब ये ऑटो सजेस्ट कर देता है हमें आगे कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो आपने टैब दबाना है, और अगर सजेस्ट नहीं करता, अच्छा इसलिए बेसिकली क्या कर रहा है कि हम रिपोजिटरी का एक इंस्टेंस भेज रहे हैं और एक मैपर का इंस्टेंस भेज रहे हैं इसके अंदर, और ये उनके एक अदर ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बना रहा है, उनके ऑब्जेक्ट्स एक जो है ना ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी http गेट की। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना वो बताएंगे कि जो हमारे रिस्पॉन्सेस क्रिएट होंगे आपने उनको कैसे हैंडल करना है। तो प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेस टाइप 200, कॉमा, यहाँ पे हमें टाइप देनी है कि वो टाइप क्या होगी। तो टाइप होनी चाहिए वो टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर हमें देना है आई इन्यूमरेबल, और इन्यूमरेबल के साथ आपने यहाँ पे कैटेगरी को उसके सेंड कर देना है, कैटेगरी को उसमें, और फिर आपने उसको आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा पब्लिक, और उसके अंदर हम यहाँ पे एक्शन जो होंगे ना हमारे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, जो हमारे रिजल्ट होंगे, एक मतलब हमारा एक्शन क्रिएट हुआ, एक्शन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो हम इसके अंदर कॉल कर रहे होंगे। तो हमने पब्लिक आई एक्शन, और फिर उसके अंदर हमने करना है गेट कैटेगरीज, और फिर आगे ये फंक्शन कॉल करके हमने इसको ऐसे खोल दिया, और फिर हमने इसमें अंदर वार कैटेगरीज एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा हमारे पास कैटेगरीज। वार कैटेगरीज का हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, और उसके अंदर हमने मैपर कॉल करना है, मैपर, और फिर वो अपने डॉट मैपर डॉट मैप सही आया था, मैपर डॉट मैप, और फिर हमने उसके अंदर लिस्ट, और लिस्ट के साथ हमें देना होगा इसमें कैटेगरी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, डेटा किस तरह ट्रांसफर होगा वो हमने दे दिया यहाँ पे। और फिर हमने ये मतलब हम पूरा हम उसको बता रहे हैं ना प्रोसेस के किस तरह से हमारे जो डेटा है उसको आपने जो हमारी जो आपकी हमारी रिक्वेस्ट है आपने हैंडल करनी है। और फिर हमने उसके अंदर कैटेगरी डेटी होने देने के बाद आगे हमने उसमें सेंड करना है कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट गेट कैटेगरीज, जो हमारे पास जो हमारा उसका हमने वो फंक्शन बनाया था गेट कैटेगरीज का, वो हमने बनाना है इसके अंदर गेट कैटेगरीज, और हमने उसको ओपन करके इसमें छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमने ये हमारा ऑटो मैपर का हो गया। उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ नहीं करना, और फिर हमने अब यहाँ पे इफ की कमांड चलानी है कि इफ नॉट इक्वल्स मॉडल स्टेट इज वैलिड, अगर तो हमारी जो मॉडल जो हमने यहाँ पे बुलाया है, जो हमने कैटेगरी डीटीओ जो मतलब हमने जो पूरा मैप करा है, ये अगर इस पे कोई वैलिड आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे मतलब कोई अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, और बैड रिक्वेस्ट के अंदर हमने उस मॉडल की स्टेट बता देनी है कि वो क्या मतलब उसने क्या रिटर्न किया, हमें मॉडल की हमने स्टेट बता दिया आगे कि भाई उसने ये रिटर्न किया, नहीं तो
ये हमारी इफ की कंडीशन हो गई, और अगर ये हमारी नहीं होती तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है ओके कैटेगरी। हमने यहाँ रिटर्न कराना है रिटर्न ओके कैटेगरीज, ये हमने यहाँ पे रिटर्न करा देना है। अच्छा, उसके बाद हमने अब कैटेगरी आईडी लोड करना होगा। ये तो हमारा एक पब्लिक गेट कैटेगरीज की सारी कैटेगरीज को अगर आपने गेट करना है तो आपने उसके लिए ऐसा कंट्रोल काम करना है। अब हमने अगर एक स्पेसिफिक आईडी का करना है, तो अब ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने आपको ये फंक्शन लिखकर दिखा दिया कि हमने इस तरह से जो है ना अपने कंट्रोलर्स में जो है ना हर उसके लिए करना होगा। जैसे कि अगर मैं सारी कैटेगरीज को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया। अगर मैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे आईडी बनानी पड़ेगी, तो आईडी मुझे पास करनी पड़ेगी। तो अब उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम अपने कंट्रोलर्स में जाएंगे और कंट्रोलर्स में हमने कैटेगरी कंट्रोलर ओपन करना है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ से इसका जो पूरा जो हमने यहाँ से प्राइवेट इंस्टेंस से लेकर तो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर लाकर, जैसे कि हमने पूरी रिक्वेस्ट बनाई थी, ठीक है। अब इसमें सब सारा काम सेम हो रहा है कि वो वही आई मैपर मैंने बनाया था और जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी गेट कैटेगरीज वाला, और जो हमने मॉडल स्टेट बनाई थी अगर बैड रिक्वेस्ट है या अगर नहीं है तो ओके कर दो। एल्स हम ऐसे सकते हैं, यहाँ पे एल्स अगर हम लगाते हैं तो इफ एल्स वाला ही सीन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बोला कि नहीं, अगर हमें एक हमें आईडी आ रही है वहां से, इसमें यह था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट आई है, उसमें कुछ लेके नहीं आई, साथ से रिक्वेस्ट आई है कि गेट कैटेगरीज, ये हमारे पास आई है, एक आईडी लेकर आई है। तो अब हम उस आईडी के मुताबिक जो है हमें डेटा ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे वो आईडी भेजी है कि भाई इंटीजर गेट कैटेगरी आईडी। यहाँ पे हमने कोई कैटेगरी नहीं भेजी थी इसके अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे एक जैसे कि आप इसमें देखें, आप इसमें कैटेगरी की हमें आईडी भेजी हमने, इसमें हमने नहीं भेजी थी क्योंकि हमें चाहिए नहीं थी हमने आईडी, तो इसलिए हमने नहीं भेजी। अच्छा, इसके अलावा फिर नीचे आ जाओ तो हमें इसमें एक स्पेसिफिक पोकेमॉन हमने जो है डिपेंडेंट, जैसे कि हम यहाँ देखें हैं तो पोकेमॉन जो है वो कैटेगरी डिपेंड कर रहा है। तो हमने बोला भाई ये वाले पोकेमॉन, जो भी पोकेमॉन की आईडी होगी ना, उस पोकेमॉन की कैटेगरी मुझे आकर दिखाओ। सारी कैटेगरी से देखनी मुझे, उस स्पेसिफिक पोकेमॉन कैटेगरी में दे दूंगा यहाँ पे पोकेमॉन की आईडी, उस आईडी के मुताबिक वो मुझे कैटेगरी लाकर दे देगा कि भाई इस कैटेगरी का पोकेमॉन है ये, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये वाला इसको ये मैप किया कि भाई मुझे ये वाली रिक्वेस्ट चाहिए, सब में सेम काम हो रहा है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है कोई कैटेगरी, नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से सर्वर से तो रिक्वेस्ट जो आएगी ना, उसके अंदर हमारे पास डेटा आएगा। अब उस डेटा को हमने कैसे हैंडल करना है कि पहले हमने गेट कैटेगरीज का जो फंक्शन था उससे हमने नेम, जो यूजर ने जो मैं नेम दिया था कैटेगरी का, उसको हमने ट्रिम करके और फिर हमने उसको अपने कैटेगरी का जो हमारा फंक्शन था उसमें स्टोर कराया, और फिर उसको हमने चेक कर लिया पहले अपने पास कि भाई कैटेगरी इस नाम की जो सेम कैटेगरी यूजर ने दी है वो हमारे पास पहले से है या नहीं। अगर वो है तो हम उसको बोल देंगे भाई है, वरना नहीं, हम उसको अपने पास कैटेगरी को हम सेव कर लेंगे। और अगर कुछ इशू आ रहे होंगे तो हम इशू को हम रिजॉल्व कर लेंगे अपने पास कि भाई कैटेगरी में अगर कोई इशू आ रहा है क्रिएट करने के अंदर, सिस्टम एरर है या कोई है, तो वो हम एरर रिटर्न करेंगे यहाँ से और बताएंगे भाई क्या एरर है, तो उसकी स्टेट भी हम बता देंगे और हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे उसको कि भाई एरर आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आ जाएगा उसके पास। अपडेट कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगरी आईडी दी, ठीक है, कि भाई इस कैटेगरी को आपने अपडेट कर दो, और क्या अपडेट करना है वो भी हमने यूजर से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यूजर की जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट सेट कर रहा है वो उसके अंदर वो हमें ये कैटेगरी आईडी और अपडेट कैटेगरी का जो भी कैटेगरी अपडेट करके हमने नाम नया दे रहा है उसको, वो हमने यूजर हमें दे रहा है, ठीक है। सेम काम उसके अंदर भी होगा कि हम कैटेगरी चेक करेंगे कि भाई वो पहले से एग्जिस्ट करते, मतलब उस कैटेगरी में कुछ है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, हम उसको यूजर को दे देंगे भाई कैटेगरी अपडेट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास ये कैटेगरी है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप क्रिएट करो उसको आगे। इसी तरह डिलीट की हमारी कैटेगरी काम करेगी। डिलीट में भी इसी तरह होगा कि यूजर सिर्फ आईडी देगा, उस आईडी को हम डिलीट कर देंगे अगर वो एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। अब हमने कैटेगरी का कर लिया, अब हम कंट्री पे चले आते हैं और कंट्री का हमने जाना है कंट्री कंट्रोलर के अंदर, और कंट्री कंट्रोलर से आगे हमने उसका कोड उठाना है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये उठाया कोड, लास्ट के दो हमने ब्रैकेट छोड़ना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने पब्लिक क्लास के अंदर वाला कोड उठाना है।
ठीक है, कंट्री कंट्रोलर के अंदर हमारे पास हमने ये पेश किया, ठीक, हमने ये अच्छा अच्छा ये हमने अब कोड हमने पेश किया, ये एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे एरर्स ये आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुई हुई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा डिपेंडेंसी कैसे ऐड करेंगे, आपने जो पहले बनाई थी डिपेंडेंसी आपने उसको उठाना है, कॉपी करना है और यहाँ लाके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, सारे एरर रिजॉल्व होगा। तो ये सारे सब में सेम डिपेंडेंसीज होंगी। जैसे मॉडल्स है, आप हमने मॉडल्स में यूज करे तो मॉडल्स के जो फोल्डर के अंदर जितने भी मॉडल्स हमने क्रिएट करें वो सारे मॉडल्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं। इंटरफेसेस है, हमने डीटीओस यूज करें इसके अंदर। ASP.NET MVC वो इसलिए यूज हुआ है ये क्योंकि हम जाहिर सी बात है मॉडल व्यू कंट्रोलर बना रहे हैं तो मॉडल व्यू कंट्रोलर भी यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ऑटो मैपर इसके अंदर हमने यूज करा क्योंकि हमने मैप करना था पूरे अपनी डेटा इसमें, मतलब कि आपका पूरा कंट्रोल मैप करना है, पूरा एक राउट जो है आपने वो मैप करना है। अच्छा ये जो एरर्स आ रहे हैं ना इसमें मॉडल स्टेट इसमें वो इसलिए भी आ रहे हैं कि यहाँ पे आपने एपीआई का रूट जो है वो डिफाइन नहीं किया। तो आपने क्या करना, अच्छा ये भी सबका सेम ही होगा, ये किसी का भी डिफरेंट नहीं होगा, तो आपने ये दे देना है यहाँ पे। अब हम चले आते हैं अपने, अब फिर उसके बाद हमने ये राउट और कंट्रोलर को भी ऐड कर दिया था। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने ओनर कंट्रोलर के पास। ओनर कंट्रोलर, उस ओनर कंट्रोलर का हमारा कोड होगा हमारे पास कंट्रोलर्स में। हमने ओनर कंट्रोलर की फाइल को ओपन करना है और फिर इसके अंदर हमने यहाँ से ओनर से लेकर यहाँ तक हमने कॉपी करना है और फिर हमने इसमें लाके पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम एक ऐड करनी होगी, वो होगी हमें कंट्रोलर को ऐड करना होगा। यहाँ पे डिपेंडेंसी सारी पहले से आ गई इसमें। ठीक है, तो सारे एरर्स हमारे पास रिजॉल्व हो गए। अच्छा ये जो एरर्स हैं ये सब वो जो हमने हमने अपनी चीज़ों को इसमें लिंक नहीं किया है, अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जब हम लिंक करेंगे चीज़ों को अपने तो ये सारे एरर्स उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमने ये इसको इसके अंदर हमने इसका ओनर कंट्रोलर का कोड हो गया हमारे पास, पोकेमॉन कंट्रोलर। अच्छा ओनर कंट्रोलर में एक चीज़ है गई हमारे पास कि जो हमने यहाँ राउट बताया था ओनर कंट्रोलर में, वो राउट हमें बताना पड़ेगा, इसमें भी बताना पड़ेगा यहाँ पे राउट। ठीक है, ताकि हमारे पास एमवीसी की जो ये जो हमारा वो है वो आ जाए। उसके बाद हम पोकेमॉन कंट्रोलर पे जाते हैं और पोकेमॉन कंट्रोलर के पास हमारे पास है पोकेमॉन कंट्रोलर डॉट सी एस की फाइल ओपन करेंगे। ये सब फाइल्स कंट्रोलर्स के अंदर हैं और यहाँ से हमने यहाँ से लेकर नीचे तक सारा कोड हमने पेस्ट करा। एरर्स आ रहे हैं, एरर्स पूरी चले आएंगे क्योंकि फॉर डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। कंट्रोलर एक दफ़ा आपने डिपेंडेंसीज सिर्फ ऐड करनी होती हैं, हमने यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर दिया। ठीक है, सारे एरर्स रिजॉल्व हो गए। ये जो फंक्शंस के सिर्फ फंक्शंस के एरर्स हैं ना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी चीज़ें आपस में लिंक नहीं है। जब वो लिंक होंगी तो ये सब एरर भी चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर हमें कंट्रोलर ऐड करना था, कंट्रोलर ऐड करेंगे हम। कंट्रोलर को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड क्या करना था, हम पहले इस पे जाएंगे और इसमें जाके हम कंट्रोलर में जाते हैं और रिव्यूअर के अंदर जाके अभी हम रिव्यूअर का कोड उठा रहे हैं जिसमें ER आकर में एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, हमने रिव्यूअर का कोड उठाया और ये हमने जो फाइल खोली हुई है रिव्यूअर की फाइल खोली हमने, कोड हमने पेस्ट किया अपना, सेव किया। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो एरर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि डिपेंडेंसीज हमारी ऐड नहीं है। तो हम यहाँ जाएंगे, ये वाली सारी हमने कॉपी करी और यहाँ लाकर हमने पेस्ट कर दी सारी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राउट जो हमारे पास वो नहीं बताया हुआ हमने, तो यहाँ पे हमने राउट बताना है तो हमने वो राउट बता दिया। राउट के साथ साथ अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और नहीं बताई, वो चीज़ क्या है कि जब हमने रिव्यूअर की क्लास बनाई तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स नहीं बताया कि कंट्रोलर है, तो इसमें हमें कंट्रोलर बताना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये पब्लिक क्लास पे कंट्रोलर ऐड किया ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमने कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे एरर्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर भी। ठीक है, ये सब जो एरर्स हैं वो तो जाहिर सी बात है वो उसमें रहेंगे। अब हम जाना अपनी review.cs की फाइल में। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से जाके इसका review.cs का कोड लेके आना है।
फिर मैं आपको बता देता हूँ कि काम क्या हो रहा है बेसिकली। हमने इसको सेव किया। अच्छा, इसने ऑटो डिपेंडेंसीज ऑटो ऐड कर ली। अब यहाँ पे कंट्रोलर का इश्यू आ रहा है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सारे एरर्स हमारे रिजॉल्व हो गए। अच्छा, अच्छा हमने यहाँ पे एक इश्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया खुद से अपने। अच्छा, अब यहाँ पे जो इश्यू आया है ना, ये जो इश्यू आ रहा है ये रिव्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रिव्यू है। वो इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो क्लासेस बनाई है उनके हमने नेम में कंट्रोलर आगे लगाना पड़ेगा। जब तक हमें कंट्रोलर लगाना होगा आगे, तो हमने इसके आगे हम कंट्रोलर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ऐसे ही देखें ऐड किया, हट गया, खत्म हो गया। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह हमने रिव्यूअर के अंदर ही मसला कर दिया, तो रिव्यूअर के अंदर भी हम कंट्रोलर हमने रीनेम करना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ पे फिर रिव्यूअर सारे सिर्फ कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा और यस करना है हमें, ताकि यस करेंगे तो मैं फाइल के अंदर हमारे ऑटोमेटिक जो है ना वो सारे एरर्स हमारे हटा देगा। ठीक है, आज ये हमारा यहाँ तक जो है कंट्रोलर्स हमारे सारे मैप हो गए। ठीक है, कि हमने कंट्रोलर्स के अंदर बता दिया उसको कि भाई अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए रिव्यूज के, सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज गेट करने, तो गेट रिव्यूज के लिए तुम गेट रिव्यूज का फंक्शन कॉल करोगे और तुम्हारे पास सारे रिव्यूज जो है ना वो जाके पहले चेक कर लेगा। रिपोजिटरी के अंदर जाएगा, पहले कंट्रोलर रिपोजिटरी के पास जाएगा और इंटरफेस के थ्रू आएगा और फिर रिपोजिटरी के पास जाएगा। और फिर ये जो हमारे इंटरफेसेस का फोल्डर है, पहले इस इंटरफेसेस के अंदर से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। कंट्रोलर जो है इंटरफेसेस से रिक्वेस्ट उठाएगा और फिर इंटरफेसेस, ठीक है, और फिर इंटरफेसेस के बाद वो रिपोजिटरी में जाएगा। रिपोजिटरी में आके वो चेक करेगा कि रिव्यूअर के भाई इसके पास गेट रिव्यूअर्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो उसको एरर देगा, और अगर होंगे तो फिर उसको आगे दे देगा। इसी तरह सारे फंक्शन चल लेंगे, जिसको उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्रिएट करने रिव्यूज या बहुत सारी चीज़ें, तो वो काम हो सकता है। अच्छा, तो हम डीटीओस अपने, जब डीटीओ जो हमारे डीटीओस हैं, ये डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, तो हम उसको हम है ना उसकी हम सारी मैपिंग का उसकी हम वो कर लेते हैं सारा कि डेटा ट्रांसफर क्या होना चाहिए। मतलब टेबल में तो बहुत सारी चीज़ें है ना, टेबल में तो बहुत सी चीज़ें, आईडी, नेम, बर्थ, रिव्यूज और बहुत सारी चीज़ें आ रही टेबल के अंदर। हमें क्या चाहिए, टेबल के अंदर से क्या चीज़ ट्रांसफर होनी चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो बात यहाँ पे चाहिए। तो जैसे कि अब हमने यहाँ बता दिया कि भाई हमें कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें आईडी चाहिए, और आईडी के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका नेम चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैटेगरी की कर दिया। बस ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब आप कंट्री में आ जाओ, तो कंट्री में हमें चाहिए, उसके अंदर कंट्री के अंदर उसकी आईडी चाहिए और उसके अंदर हमें उसका नेम चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास नेम और कैटेगरी में आईडी नेम और कंट्री में हमारे पास आईडी नेम, ओनर में आईडी नेम जेम और रिव्यू में आईडी टेक्स्ट टाइटल। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, आप ओनर में आ जाओ। ओनर में हमारे पास तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ हमारे पास ओनर में थी कि हमें आईडी चाहिए थी, तो हम यहाँ लगाएंगे पब्लिक इंटीजर आईडी गेट सेट। ठीक है, पब्लिक इंटीजर आईडी गेट सेट हो गई। उसके बाद हमारे पास हम पब्लिक स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे नेम नहीं है, तो हम इसको टैप करके अभी नेम पहले फिलहाल तो यहाँ नेम बुला लेते हैं, और फिर हम इसको एडिट करके कहेंगे फर्स्ट नेम। हमने यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम बनाया था, फर्स्ट नेम, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पब्लिक यूजर का हमें लास्ट नेम चाहिए ना, तो देखो उसने लास्ट नेम का मैं बता दिया। लास्ट नेम के बाद फिर हमने यहाँ पे यूजर का जिम था हमारे पास, तो अभी हम जो टाइटल है, हम टाइटल को हटाएंगे यहाँ से, GYM, जो हमारा जिम, जो हमारा एट्रीब्यूट है जिम का, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाता है, हमारे पास पोकेमॉन डीटीओस आ जाएंगी। पोकेमॉन डीटीओस के अंदर हमारे पास क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पे पोकेमॉन के अंदर हमें चाहिए आईडी, नेम और बर्थ डेट। तो यहाँ पे आईडी आ गई हमारे पास, और आईडी के साथ फिर हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया उसका, और फिर यहाँ पे हमारे पास उसकी बर्थ डेट आएगी। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन हम हटाएंगे यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन का हम लगाएंगे यहाँ पे हम बर्थ डेट। ठीक है, बर्थ डेट हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद हमने आएंगे अपने रिव्यू डीटीओ पे।
ये रिव्यू का जो डेटा ट्रांसफर वो कैसे होना चाहिए, तो उसमें हमारे पास आईडी था, टाइटल और टेक्स्ट और रेटिंग थी। रिव्यू के अंदर आईडी, टेक्स्ट, टाइटल और रेटिंग। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ कि रेटिंग भी इसमें होगी, रेटिंग भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आईडी और आईडी के साथ यहाँ पे उसका हमारे पास टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट था, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हटाएंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे और ऐड क्या करना है, रेटिंग ऐड करनी है। तो हम टैब से फिलहाल तो इसको ओके कराएंगे और यहाँ से हम रेटिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास रिव्यू डीटीओ का काम पूरा हो जाएगा। अब हमारे पास रिव्यू और डीटीओ रहेगा, जिसमें हमारे पास जो रिव्यू और डीटीओ था उसके अंदर हमने सेम चीज़ें रिव्यू वाली रखनी है। जैसे कि नहीं, सेम चीज़ें नहीं होंगी। जैसे हमने पोकेमॉन नहीं, ओनर के अंदर जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम था और आईडी था, वही चीज़ें हमारे पास रिव्यूअर के अंदर आएंगी, क्योंकि रिव्यूअर वही होगा जो ओनर होगा, तो उसके क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारी आईडी आ गई, उसकी फर्स्ट नेम आ गया, उसका लास्ट नेम आ गया। तो बस ये हमारे डिटेल्स का सारे मतलब सारे डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के कोड पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा, तो हम अपने हेल्पर फंक्शन, हमने हेल्पर जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैपिंग प्रोफाइल्स का हमने एक क्लास बनाई थी। ठीक है, तो अब हम उसके उसके ऊपर आते हैं, मैपिंग प्रोफाइल्स के ऊपर अपनी। और इसमें हमें ये करना होगा बेसिकली कि जो हमने अपने वो बनाए थे ना डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स, ये डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और जो हमने मॉडल्स बनाए थे, इन दोनों को साथ में हमने मैप करना है। कि हमने मॉडल में तो बहुत सारी चीजें डाली थी ना एंटिटीज में, जैसे मॉडल्स में अब आ जाओ आप। मॉडल्स के अंदर हमने ओनर के अंदर हमने जैसे फिलहाल आईडी, नेम, जिम, कंट्री और पोकेमॉन कंट्री डाला था। लेकिन हमने जब ओनर को हमने गेट कर रहे हैं, हम ओनर को जब हम अपने जब फैच करके ला रहे हैं, तो हम सिर्फ आईडी, नेम, जिम चाहिए। जब डीटीओ के अंदर हमने जब ओनर को फैच किया था तो उसमें आईडी, नेम और सिर्फ हमने जिम मांगा था उसको, और तो हमने कुछ नहीं मांगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मैप करना है, इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी बनानी है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक वो बना लेंगे अपना, आप उसको बोलोगे कंस्ट्रक्टर टाइप बोल दोगे कि पब्लिक और मैपिंग प्रोफाइल्स। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, मैपिंग प्रोफाइल का कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। अच्छा, इसको हम लिखेंगे क्रिएट मैप। अच्छा, क्रिएट मैप क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर डिपेंडेंसी ऐड नहीं है ऑटो मैपर की, तो हम वो यूज करेंगे यूजिंग ऑटो मैपर। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे जाहिर सी बात है डीटीओस और मॉडल्स के दरमियान सारी वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पोकेमॉन रिव्यू ऐप। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम आ गया, और फिर पूरा पाथ देना होता है ना कि हम किस चीज को कहाँ यूज करेंगे, और डीटीओस हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और हमने पाथ देना है कि पोकेमॉन रिव्यू ऐप डॉट मॉडल्स, क्योंकि हम दो चीजों के दरमियान में अपना जो है मैपिंग करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट मैप का फंक्शन बुलाएंगे। अच्छा, अभी भी क्रिएट मैप नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे हमने एक तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल हमने नहीं कॉल करी, प्रोफाइल कॉल कर ली। ठीक है, अब हमारा जो क्रिएट मैप है वो एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर को इसी तरह हम आगे कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिएट मैप, और क्रिएट मैप की बात फिर हमने आगे अपना एंगुलर ब्रैकेट्स खोले और उसमें देखना पोकेमॉन, मतलब अब हम जिसको भी हम चाहें पोकेमॉन को हमने लिंक कराना है पोकेमॉन डीटीओ से। ठीक है, तो आप उसको मैप कर दो और हमने फंक्शन खोल दिया। अब ये अपने अपने हिसाब से उसको मैप कर देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और क्रिएट मैप का बनाना है, क्रिएट मैप, और उसके अंदर हमने कैटेगरी डीटीओ से हमने मैप कर देना है। फिर हमने एक और बनाना है क्रिएट मैप का, उसके अंदर हमने क्या करना है कैटेगरी। अच्छा, अब इसमें एक सीन और भी होगा, पोकेमॉन को जैसे हमने पोकेमॉन डीटीओ से मैप करा ना, तो यहाँ पे हमने ये काम और भी करना है, ये क्रिएट मैप, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा हम इसमें डेटा हम
दोनों काम करेंगे, हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे और फिर वापस भी जाएंगे, तो दोनों को हमने मैप करना होगा। तो पोकेमॉन डीटीओ को मैप करो पोकेमॉन से, खाली पोकेमॉन से। मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो कि हमने यहाँ पे पहले पोकेमॉन को पोकेमॉन डीटीओ से मैप कराया, फिर पोकेमॉन डीटीओ को पोकेमॉन सिर्फ पोकेमॉन से मैप कराया। तो आप ये देख रहे हो कि हमने मॉडल्स को पहले जो मॉडल था उसको हमने डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट से मैप कराया और फिर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट को हमने मॉडल से मैप करा दिया। ठीक है, तो सब में इसी तरह चलेगा हमारे पास, जितने हमारे पास, जैसे कि हमारे पास तकरीबन 7 क्लासेस हैं, तो हम 7 के 7 क्लासेस के अंदर यही काम करेंगे, सबके साथ यही काम करेंगे। फिर हमने क्रिएट मैप दोबारा कॉल करना है और क्रिएट मैप के अंदर फिर हमने क्या करना है, कंट्री का करना है, कंट्री और कंट्री डीटीओ। फिर हमने क्रिएट मैप को दोबारा कॉल करना है और फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, कंट्री कंट्री डीटीओ कॉमा कंट्री। ठीक है, फिर हमने क्रिएट मैप करना है दोबारा और फिर क्रिएट मैप के अंदर हमने रिव्यू डेटा था हमारा, रिव्यू डेटा, रिव्यू को पहले रिव्यू डिटेल से कर लिया, फिर हमने क्रिएट मैप करेंगे इसको हम, और फिर हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू डीटीओ को हम रिव्यू से मैप करा देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास रिव्यूअर रह गया है। हमने रिव्यूअर को रिव्यूअर डीटीओ से मैप कराना है और फिर इसका अपोजिट भी हमने करना है कि रिव्यूअर डीटीओ को रिव्यूअर से मैप कराना है। मतलब अपोजिट काम भी साथ साथ करते जाने ना हमें, क्योंकि हम बाय डायरेक्शनल, इसमें जो डेटा हमारा बाय डायरेक्शनल ट्रांसफर हो रहा होगा, आ भी रहा होगा जा भी रहा होगा, तो हम दोनों जो राउट्स हैं वो हमें देखने होंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ओनर रह गया, तो क्रिएट मैप ओनर, क्रिएट मैप ओनर ओनर डीटीओ से और फिर क्रिएट मैप ओनर डीटीओ को ओनर से हमने मैप करा दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ठीक है, हमारे पास क्या कितने बन गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब बस 6 क्लासेस, यहाँ हमने 6 मतलब जो चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर हम डीटीओ खोल लें तो हमारा आ जाएगा कैटेगरी कंट्री, कैटेगरी कर लिया हमने यहाँ पे अपने पास, कंट्री हमने यहाँ पे कर लिया अपने पास, हमने यहाँ पे अपने पास पोकेमॉन कर लिया, हमने यहाँ पे ओनर कर लिया, हमने यहाँ रिव्यू भी कर लिया और रिव्यूअर भी कर लिया। तो हमारे पास टोटल हमारे पास सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई, हमारा जो मैपिंग प्रोफाइल थी उसका भी काम हमारे पे पूरा हो गया। अच्छा, जब पूरी हमारी सारी जब सारे हमने अपने फोल्डर्स पे काम कर लिया, सारी हमने जितनी भी क्लासेस थी उनके ऊपर हमने जब वर्किंग कर ली, तो हमारा फाइनल वक्त हमारा आ गया जिस पर हमें एपीआई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये ग्रीन सिंबल है, आप यहाँ पे प्ले का जिसके ऊपर आप क्लिक करो, HTTP है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये बिल्ड लेना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये बिल्ड होगी ना तो ये हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर खुल जाएगी। अच्छा, तो आप देखो वही सेम यूआई हमारा खुल गया, आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपना गेट पोस्ट पुट डिलीट चारों ऑपरेशंस अपने इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे और अपने एपीआई से जाके हम वेरीफाई भी करते रहेंगे कि हमारा जो काम है वो सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल गेट है। ये इस सिंपल गेट के ऊपर क्या होगा कि आपने यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है और एग्जीक्यूट कराना है। ये सारी चीज़ें रिटर्न करेगा आपको, जितने भी उस डेटाबेस के टेबल में होंगे, जैसे कि आईडी, उसका नेम, जितने 3 हमारे पास एट्रीब्यूट थे यहाँ पे। अगर आप जाओ तो 3 एट्रीब्यूट है यहाँ पे, आप उसमें भी आपको वही 3 एट्रीब्यूट रिटर्न किए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपने कैंसिल करना है, अगली कमांड पे आने के लिए आपने कैंसिल करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना कभी कभार वो एरर देता है। ये सब ये है हमने यहाँ पे करा। अच्छा, हमने इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैटेगरी हमने आईडी दी और इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे उसने रिस्पांस बॉडी के अंदर हमेशा जो आपका रिस्पांस आना चाहिए जब भी आप फैच कर रहे हो, तो ये यहाँ पे रिस्पांस आ गया कि भाई
इस जो आपने आईडी दी थी 1 उसका डेटा लगा दे दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर कैटेगरी आईडी डालनी है कोई, तो आप कैटेगरी की आईडी डालिए आपने, वन कैटेगरी आपकी थी, आपने उसकी आईडी डाली, उसका रिस्पांस आ गया भाई उसकी कैटेगरी ये है, बर्थ डेट ये है पिकाचू, क्योंकि क्या उस पोकेमॉन की कैटेगरी थी बेसिकली ना, कि पोकेमॉन के अंदर जो कैटेगरी है ये 1 कैटेगरी है मेरी पहली कैटेगरी, उस कैटेगरी का कौन सा पोकेमॉन है, तो उस कैटेगरी का पोकेमॉन रिटर्न किया है आपको, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर जो है ना आपका रिलेशन काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें कोई पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने के लिए उससे यहाँ पे हमें जैसे कि ट्राई इट आउट पे हम क्लिक करेंगे तो उससे हमें एक जेसॉन का फॉर्मेट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जेसॉन के फॉर्मेट के हिसाब से हम यहाँ पे अपना वो दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया सॉइल। आप बस हमने एक नई कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं, मैंने सॉइल की कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सॉइल यहाँ पे लिख के मैंने एग्जीक्यूट जैसे कराया, तो अब यहाँ देखोगे कि उसने बता दिया मुझे यहाँ पर कि रिस्पॉन्स बॉडी सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पर उसने जो डेटाबेस के अंदर मेरा ये सब कुछ सेंड किया है, ठीक है। इसने मतलब यहाँ से ये रिक्वेस्ट हिट करी है, और फिर उसके आगे जो है जेसन के फॉर्मेट के अंदर बता दिया कि कॉन्टेंट किस टाइप में आ रहा है, मेरे जेसन के कॉन्टेंट में आ रहा है, जेसन की टाइप है, और उसके अलावा क्या आ रहा है उस कॉन्टेंट के अंदर, उसके अंदर आईडी और नेम आ रहा है, ठीक है। ये मेरा उसके अंदर चला गया। अब इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर चेक करना है कि उसमें आया या नहीं आया, तो मैं यहाँ से डेटाबेस को मैंने अपना रिफ्रेश किया डेटाबेस को, और रिफ्रेश करने के बाद कैटेगरीज पे मैंने राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 10,000 डॉस करा, तो मेरे पास आप देखो आईडी 4 के ऊपर सॉइल आ गया, ठीक है। आईडी 4 के ऊपर मेरे पास सॉइल ऐड हो चुका है आगे। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी जो वो है गेट बाय आईडी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ट्राई इट आउट 4 और एग्जीक्यूट किया मैंने 4 को, मेरे पास सॉइल लाके रिटर्न कर दिया, ठीक है। वो जो जीरो हमारे पास था यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अभी पोस्ट जब हमने किया था तो वहाँ पर जीरो आया था, तो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है यहाँ पे जीरो। अब अगर आप चेंज भी कर दोगे तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट आईडी देगा वो, या तो एरर दे देगा वो, ठीक है। अगर हमें डिलीट कराना है कोई, तो डिलीट कराने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा उसको एक कैटेगरी देनी है, जैसे कि मैं कैटेगरी 4 मुझे डिलीट करानी है, तो उसको मैंने ऐसे ही एग्जीक्यूट करा, तो उसने मुझे बोल दिया ठीक है भाई आपकी जो कैटेगरी थी वो डिलीट हो गई है। अब हम डेटाबेस पे आके उसको वेरीफाई कर लेंगे। डेटाबेस को यहाँ पे पहले हम इनको पुराने वाले को हम बंद कर देते हैं। डेटाबेस हमने रिफ्रेश कर ली, सिलेक्ट टॉप 1000 रॉस, और आप देखोगे जो चौथा वाला था आपका वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। और जो हमारा जो हमने अपडेट वाला चलाया था वो हमारा अपडेट हो गया यहाँ पे, ये हमारा अपडेट हो गया है, ठीक है। वो जो हमने सेकंड पर अपडेट किया था, तो ये हमारी जो एपीआई थी ना, बेसिकली एपीआई वो हमारा काम कर रही है, ये काम कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो, पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अपना जो गिटहब का जो लिंक है, गिटहब का लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा,